हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल की एक नेक्स्ट टॉपिक ग्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लास प्राचीन काल से ही हम इसके बारे में जानते हैं और बहुत पहले से ही ग्लास की बर्तन, उपकरण आदि का उपयोग करते आ रहे हैं। ग्लास धातु के सिलिकेट्स, मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लेड के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। वैसे अगर हम देखें तो ग्लास का कोई एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है और इसका गलनांक भी अनिश्चित होता है, यानी फिक्स कोई गलनांक भी नहीं होता है और ये अकष्टलीय पदार्थ होता है। अगर हम इसके सूत्र के बारे में देखें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है XR2O/MO 6SI2 से इसको इंडिकेट किया जा सकता है। यहाँ पर R क्षार धातु होती है, पोटेशियम और कैल्शियम होता है और M डाइवेलेंट मेटल होते हैं जो कि कैल्शियम, लेड या जिंक हो सकते हैं। एक जनरल जो कांच होता है उसका जो जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है, एक सामान्य कांच का जो सामान्य सूत्र होता है जिसे साधारण कांच कह सकते हैं, वो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड 6SiO2 होता है। इसे सोडा ग्लास भी कह सकते हैं। ये जो ग्लास होता है इस ग्लास में अगर हम SiO2 के स्थान पर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड B2O या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लेते हैं तो सामान्यतः ये जो कांच है ये साधारण ग्लास से एक स्पेशल वैरायटी के ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। तो कांच के अगर जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें कि कांच में कौन कौन से गुण होते हैं। कांच टेम्परेचर और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल या भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये अकष्टलीय पदार्थ होते हैं और ये पारदर्शक और पारभाषक भी होते हैं। ये प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं परावर्तन अपवर्तन के नियम के साथ, अर्थात ये ऑप्टिकल होते हैं। ये क्षारों के साथ में अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HF आदि के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं। गर्म करने पर ये सॉफ्ट पड़ जाते हैं, इनको रिमोल्ड कर सकते हैं, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है। समांगी संरचना होने के कारण सामान्यतः वजन में हल्के होते हैं। अब बात करें कि कांच निर्माण में हम कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन से पदार्थ हम यूज़ करते हैं। कांच बनाने के लिए सामान्यतः हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो मुख्य रूप से सोडा, खास करके सोडियम कार्बोनेट, ये हम सामान्यतः सॉफ्ट ग्लास के लिए यूज़ करते हैं। पोटास या पोटेशियम कार्बोनेट जो कि हार्ड ग्लास के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम हार्ड ग्लास के यूज़ करेंगे तो हम सोडा लेंगे और अगर पोटास लिया है तो ये हार्ड ग्लास के लिए हो जाएगा सोडा सॉफ्ट ग्लास। ये यहाँ पर 40% होता है। हम बात करें अगर लाइमस्टोन के बारे में, लाइमस्टोन यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लिथार्ज और ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 60% यहाँ पर यूज़ करते हैं। कलरिंग मटेरियल, कांच में विभिन्न प्रकार के रंग देने के लिए, कांच में विभिन्न प्रकार के कलरिंग ऐड करने के लिए उसमें कई प्रकार के मेटलिक ऑक्साइड, कई प्रकार के रंजक, ऑर्गेनिक डाइज आदि हम मिला देते हैं। तो इसमें हम जैसे आयरन और क्रोमियम हमको मिलाना है तो उससे हरा कलर आ जाएगा। अगर कोबाल्ट मिलाते हैं तो नीला कलर आ जाता है। इसी तरह से अगर हम निकल मिलाते हैं तो रेड कलर आ जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कलर ग्लास के अंदर आ जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मेटलिक ऑक्साइड हम मिलाते हैं। तो इसके बाद में इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि करीब करीब हम 100% इसमें मिलाते हैं। जो हमारे दूसरे मटेरियल है उनसे करीब करीब आधा हिस्सा इसका होता है। प्रिपरेशन, ग्लास के निर्माण के लिए हम सभी पदार्थों को वहीं पीस लेते हैं और पीस करके पानी के साथ में मिला करके मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। और इस मिक्सचर के साथ में फिर हम क्या करते हैं, बारीक कांच के टुकड़े, पुराने कांच के टुकड़े इसके साथ में मिला देते हैं, जिससे इसमें अच्छी पकड़ बन जाती है, बारीक पकड़ बन जाती है। इस प्रकार ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को हम खुले तल वाली भट्टी ओपन हर्थ प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 1,500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 8 से 10 घंटे तक हीट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी मिश्रण हमने लिया था, पानी का साथ में जो पदार्थों का पेस्ट लिया था, कुलेट जो थे, उनमें सब में क्या होता है कि वो एक तरह से मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से और गल करके संगलित होकर के और कांच का निर्माण हो जाता है यहाँ पर।
तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में हम यहाँ पर एक जो कांच हमको प्राप्त होता है वो एक तरह से लिक्विड मटेरियल के रूप में हमको प्राप्त होता है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने अभी जैसे सोडा लिया था वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सैंड के साथ में उसने रिएक्शन किया और सैंड के साथ में रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन किया। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या रेत के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाया था। तो फाइनली ये जो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट होते हैं ये फाइनली सैंड के साथ में रिएक्शन करके अगेन सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड N6SiO2 जो कि एक साधारण ग्लास होता है, जिसे हम सॉफ्ट ग्लास भी कह सकते हैं। ये साधारण ग्लास जो कि ऑर्डिनरी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये कांच बनता है। अब ये कांच जो बन गया है, इस कांच को हम अगेन जो पिघला हुआ कांच है इसको हम शेप में ढालने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सांचे होते हैं उन सांचों में ढाल के और जिस शेप में हमको बनाना उस शेप में बना लेते हैं। ये अगर मान लो हमको शीट के रूप में बनाना है तो हम इसको एक तरह से जो रोलर होते हैं उन रोलर के बीच में चला करके शीट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कांच का हम उस डिजाइन बना लेते हैं। अब बात आती है तापानुशीतन की। ये एनिलिंग, ये किस तरह की प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है इसको पहले बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और हीट करके फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर पर बहुत कम तापक्रम पर तक उसको ठंडा करते हैं, धीरे धीरे करके स्लोली अपने आप। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्लास धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर के कांच के अंदर जो इंटरनल टेंशन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और कांच एक बढ़िया क्वालिटी का कांच हमको मिलता है। अर्थात जितना धीरे धीरे कांच को हम ठंडा करेंगे उतनी ही अच्छी वैरायटी और क्वालिटी वाला कांच हमको मिलता है। तो इस तरह से एनिलिंग की जो प्रक्रिया है, अगर हम तुरंत कांच को ठंडा करते हैं तो वो सामान्यतः क्या हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरार पड़ जाती है और वो इतना हार्ड नहीं हो पाता है। तो कांच के अगर हम प्रकार के बारे में देखें कि कांच कितने प्रकार का होता है, कांच के यहाँ पर कई वैरायटीज होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट ग्लास या सोडा लाइन ग्लास। ये जो ग्लास होता है ये सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड N6SiO2 होता है। ये जो ग्लास होता है इसका जो उपयोग है वो हम सामान्यतः जो खिड़की वगैरह जो होती है, घरों की खिड़की और उपकरण, बर्तन आदि बनाने के लिए इस प्रकार के ग्लास का हम यूज़ करते हैं। बल्ब वगैरह बनाए जा सकते हैं इस प्रकार के ग्लास का। पोटास या कठोर ग्लास या हार्ड ग्लास, ये जो ग्लास होता है यहाँ पर सोडियम के स्थान पर हम पोटेशियम का ऑक्साइड यहाँ पर काम में लेंगे इस तरह से। तो ये जो ग्लास होता है, ये ग्लास यहाँ पर सोडियम कैल्शियम के सिलिकेट्स का मिश्रण होता है। जो जनरल फॉर्मूला ये होता है इसका K2O6SiO2। ये उच्च गलनांक वाला ग्लास होता है और उच्च गलनांक होने के कारण इसे सामान्यतः इसका जो एक तरह से बॉइलिंग ट्यूब वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड ग्लास होता है। अब बात करते हैं फ्लिंट ग्लास। ये जो ग्लास होता है जैसे हम फ्लिंट ग्लास कह रहे हैं, ये ग्लास सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड लेड ऑक्साइड के और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है या सामान्य सूत्र है दैट इज K2O PbO N6SiO2 इसका प्रकार का कांच होता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साफ और स्वच्छ कांच होता है और पारदर्शी होता है। इसकी सहायता से हम सामान्यतः ऑप्टिकल एपरेटस जैसे लेंस है, प्रिज्म है, ग्लास सीट है आदि इसकी सहायता से प्रकाश उपकरण बनाए जाते हैं। हम बात करें बोरोसिलिकेट ग्लास की और पायरेक्स ग्लास। ये जो ग्लास होता है जिसे हम जैना ग्लास भी बोलते थे, ये ग्लास सोडियम बोरोसिलिकेट, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, बेरियम बोरोसिलिकेट और जिंक बोरोसिलिकेट के मिक्सचर से तैयार होता है। और ये जो कांच होता है ये बहुत अधिक हार्ड होता है और इस कांच को हम ठंडा करते हैं या हीटिंग के बाद में ठंडा किया जाता है तो ये चटकता या टूटता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के कांच का उपयोग हम सामान्यतः पिक्चर ट्यूब वगैरह, विद्युत रोधी एपरेटस बनाने के लिए इस प्रकार के ग्लास का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्लास होता है बहुत ही हार्ड ग्लास होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट जो वैरायटी है ग्लास की, दैट इज ऑप्टिकल और क्रुक्स ग्लास। ये जो ग्लास होता है ये प्रकाशीय नेचर का होता है। उसको बनाने में हम फास्फोरस और लेड के सिलिकेट्स के मिश्रण के साथ में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये कांच जो है कम गलनांक वाला एवं सॉफ्ट ग्लास होता है। इस कांच की खासियत ये होती है कि इसकी सहायता से जो यूवी रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए इस ग्लास का यूज
हम चश्मे के जो लेंस है उनको बनाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हम एक तरह से सिलिका और क्वार्ट्ज ग्लास की। सबसे पहले प्राचीन काल में सबसे पहले जो ग्लास बना था दैट इज सिलिका और क्वार्ट्ज ग्लास। ये जो ग्लास होता है ये ग्लास उपकरण बनाने के लिए, विद्युत रोधी उपकरण बनाने के लिए सामान्यतः यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्लास की जो वैरायटी है दैट इज सुरक्षित ग्लास, जो कि सामान्यतः ये जो ग्लास होता है ये ग्लास कांच के जो शीशा है उसमें बिनाइल प्लास्टिक की पतली शीट लगा दी जाती है, जिससे ये कांच जैसे टूटता है टूट करके ये बिखरता नहीं है। ये ग्लास एकदम एज इट इज, अगर मान लो कोई पत्थर भी पड़ता है विंड शीट पर तो ये ऐसे ही एक तरह से उसमें मेंटेन रहता है, टूट के बिखरता नहीं है। तो ये वाहनों के जो विंड शील्ड होती है उनके रूप में इसको लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक और नेक्स्ट, अभी इन जो ग्लास है होता तो ये ग्लास ये, लेकिन बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास, या जिसे हम बुलेट प्रूफ ग्लास भी कह देते हैं। ये सामान्यतः क्या होता है कि ग्लास की कई लेयर्स को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, जो आपस में एक दूसरे से सामान्यतः पॉलीयूरेथेन या एथिलीन वाइनिल एस्टेट के द्वारा आपस में परस्पर चिपकी रहती है। और इस तरह से ये जो लेमिनेटेड ग्लास होता है ज़्यादा इसकी करीब 3.5 इंच तक इसकी थिकनेस हो सकती है। जितनी ज़्यादा इसमें सीट होंगी, जितनी ज़्यादा इसमें ग्लास की पतली थिन सीट लगाई जाती है, उतनी ज़्यादा ये ग्लास इफेक्टिव होता है। तो ये जो ग्लास होते हैं इनके अंदर सामान्यतः हम वेट कम करने के लिए पॉलीकार्बोनेटेड भी हम ग्लास के वेट को कम करने के लिए लगा देते हैं। और इनका जो ज़्यादातर उपयोग है सामान्यतः जो लड़ाई के वाहन है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ शील्ड है, इनके बनाने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के ग्लास का हम यूज करते हैं। थैंक यू।